सिटी આપણો સિટી आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तेजाराम लाडनवा। आज हमारे साथ भक्ति और शक्ति के रूप में अपनी अलग पहचान रखने, जिस प्रकार मीरा ने पूरे विश्व में एक प्रेम दीवानी के नाम से अपने आप में पहचानी गई, आज मीरा की नगरी में अलका जी शर्मा जो है संगीत के साथ साथ भक्ति में भी अपना एक अलग पहचान रखते हैं और कई प्रकार के भक्तों को रिझाने के लिए, भक्तों को सुनाने के लिए और भक्तों को सही मार्गदर्शन के लिए गीता, भागवत, रामायण और नानी बाई के मायरे जैसे कई आयोजन करते हैं। और आज हमारे साथ है अलका जी। आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी, आप इस सुर में किस सुर में गाते हैं, किस प्रकार गाते हैं और बच्चों को किस प्रकार का संदेश देने के लिए आप इस प्रकार का आयोजन करते हैं? अधिक से अधिक कोशिश हमारी रहती है कि मंच पर हम सुर में गाएं, ताल में गाएं, परंतु इन दोनों से ज़्यादा बढ़ कर के हमारे लिए भाव भी होना चाहिए जो भक्तों को आपसे जोड़े और आप भक्तों से जुड़े, भक्त और आप परमात्मा से जुड़े, ये ज़रूरी होता है। आने वाले जो बच्चे हैं, गाने वाले सभी हैं, सभी को मैं ये कहना चाहूँगी कि संगीत एक परमात्मा का बहुत बड़ा उपहार होता है। ये उपहार हर किसी को नहीं मिलता और जिनको मिलता है तो उन्हें इस उपहार को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, उसका सदुपयोग करके और परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। आप मीरा की जन्मस्थली मेड़ता में हैं, तो मीरा जी के बारे में आप क्या कहेंगे कि मीरा जी ने किस प्रकार गाया और मीरा जी ने किस प्रकार एक जो संदेश दिया, उसमें आपकी क्या भूमिका और आप किस प्रकार उस दिशा में चलना चाहें? सबसे पहले मीराबाई का जो पूरी दुनिया में भक्तिमती भक्त शिरोमणि मीराबाई के नाम से जो जाने जाती हैं, आज उनकी धरा पर मेड़ता हम यहाँ आए हैं। तो मीराबाई संगीत के माध्यम से भी जानी जाती हैं, भक्ति के लिए जानी जाती हैं और सबसे बड़ा योगदान और श्रेय उनके माता पिता को जाता है कि उन्होंने बचपन से ही उनके अंदर भक्ति के संस्कार पैदा करे, तो वो भक्ति मार्ग पर चली और आज इतिहास में उनका नाम लिखा गया। अलका जी, आजकल जितने भी जो हैं, जो कथाएं करते हैं, भागवत, गीता, भागवत, एक सिर्फ वो कथा करने तक ही अपने सीमित रहते हैं, मगर उनका आचरण और वो उनमें बहुत परिवर्तन आता है। विभिन्न प्रकार के मीडिया में उनकी चर्चाएं आती है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया में कभी कभी कुछ सही भी आ जाता है, कभी कभी कुछ गलत भी आ जाता है। कथावाचक हैं, बहुत सारे कथावाचक ऐसे हैं जो वास्तविक कथाओं से आपको जोड़ते हैं। सच्चा संत वही होता है जो अपने आप से न जोड़कर आपको ठाकुर जी से जोड़े। आत्मकथा कम गानी चाहिए और ठाकुर की कथा अधिक गानी चाहिए। तो कुछ विवादित बातें आ जाती हैं कि उन संत ने ऐसा बोला, वैसा बोला, तो वो कभी कभी गलत भी हो जाता है और कभी कभी उसे प्रस्तुत करने का तरीका भी कुछ गलत। अलका जी, हर टीवी चैनल पे हर जगह कथाएं, भागवत, रामायण, हर जगह दिखाई जाती है, मगर वहाँ पर हर जगह एक नई चीज आती है, वो अपनी तरीके से उसको मरोड़ तोड़ कर पेश किया जाता है और इतिहास को अपनी तरफ से बनाने के बजाय उसको तोड़ा जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, सबसे पहले आप जो भी कथावाचक हैं या वाचिकाएं हैं, हालांकि वो किसी न किसी गुरु परंपरा से जुड़े होते हैं और अपनी गुरु परंपरा के अनुसार ही कथाओं का वाचन करते हैं। कुछ होते हैं जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कभी कभी कोई बात व्यंग्यात्मक या अतिशोक्ति के रूप में कह देते हैं, तो उसे भक्तों को समझना चाहिए, हालांकि कहना भी नहीं चाहिए। वास्तविक जानकारी हो तभी आप कोई प्रसंग भक्तों तक पहुंचाएं, ये मेरा निवेदन है। अब तक आपने कितनी कथाएं कहाँ और किस क्षेत्र में, और उनको सबसे ज्यादा अच्छी कथा कहाँ रही जिसका आपका मन इतना गदगद हो गया कि जनता के लिए वापस पुणे उस जगह जाने के लिए आपका मन हमेशा प्रफुल्ल रहा? कथाएं तो बहुत हुई हैं और अभी तो मुझे गिनती भी नहीं पता कि मैंने कितनी कथाएं की, क्योंकि कहते हैं कि कभी कथाएं गिननी नहीं चाहिए। ये तो प्रसाद है, पाया और अंदर समाहित हो गया। और भजनों के माध्यम से भारत के सभी महानगरों में जाने का अवसर मिला है और मिलता रहा है। तो मुझे तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं लगता जहाँ कोई ये ना कहे कि आपको न बुलाएं। अब हमेशा मुझे ऐसे क्षेत्र मिले हैं जहाँ 1 से 2, 2 से 4, कई जगह में 8-8 बार भी कार्यक्रम करने गई हूँ लगातार एक ही मंच पर।
तो ये सब भक्तों का प्यार और ठाकुर जी का आशीर्वाद ही है। जहाँ- मेड़ता की बेटी मीरा ने पूरे विश्व में प्रेम दीवानी के रूप में अपनी पहचान बनाई। उसके लिए उसको बहुत कुछ यातनाएं और सहन पड़ी। और आप जिस मार्ग पे चले हो तो आपके जीवन में ऐसी कोई समस्याएं या किस प्रकार की रही है जिस इस मार्ग पे आने के लिए परिवार कहीं बाधित बना है, तो आप बताएं। हाँ, एक भक्त के लिए भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं होता है। वास्तविक रूप में जो आजकल की जो भक्ति है, मैं कई भक्तों में अंदर देखती हूँ कि कभी कभी एक अलग तरह का नृत्य करना, एक अलग तरह की माहौल को पैदा करना, वो भक्ति नहीं। भक्ति है मीराबाई जैसी, जिन्होंने अपने जीवन में, आप सिर्फ उनकी वो देख रहे हैं कि इतिहास बना दिया। अगर उनके पीछे के भाग को देखें तो उन्होंने कितनी यातनाएं, कितना दुख, कितना कष्ट सहा होगा, लोगों के ताने सुने होंगे। कहते हैं ना कि जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, और जो कांटों के पथ पर चलता, फूलों का उपहार उसी को। तो बहुत संघर्ष किया होगा मीराबाई के जीवन में, इतना कष्ट आपने देखा होगा। उनका विवाह संबंधित कष्ट भी बहुत रहा है, ससुराल की यातनाएं, और फिर साधु संतों के संग में उन्होंने जो अपना कार्य किया, अपनी भक्ति के पौधे को विकसित किया, तो उसमें भी बड़ी बाधाएं आई। आपने सुना भी होगा कुछ किस्से, कुछ वार्तालाप तो अपने मुख पर ही रहती है कि राणा जी ने जहर का प्याला भेजा तो ठाकुर जी ने उसको अमृत कर दिया। तो ये भक्ति के मार्ग पर जो भी जाएगा उसको पारिवारिक सभी तरह के कष्ट आते ही हैं, और कष्ट ना आए तो फिर आप भक्त हैं ही नहीं। ज्यादातर महिलाओं के लिए ऑब्जेक्शन उठाया जाता है, विरोध किया जाता है। अब कुछ समय में थोड़ा सा कम हुआ है। पहले भागवत गीता, रामायण और इन मंदिरों में जाने के प्रवेश के लिए भी निषेध माना जाता था, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये उचित था या अनुचित? हाँ, मैं भी कथा प्रवक्ता हूँ। कई बार मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है कि महिलाएं व्यासपीठ पर बैठने की अधिकारी नहीं होती हैं, उन्हें नहीं बैठना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है। तो हमने पढ़ा भी है, माना भी है कि कहीं न कहीं वेदों में इसका व्याख्यान किया गया है। परंतु उस समय की बात थी जिस समय में महिलाओं को काफ़ी कुप्रथाओं से गुजरना पड़ता था। अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे महिलाएं भी, बेटियां भी व्यासपीठ की अधिकारी होती है, क्योंकि कहते हैं कि वेद व्यास जी हमारे पिता हैं और हम उनकी संतान हैं। तो कहीं शास्त्र में या किसी धर्म में ये नहीं लिखा कि पिता अपने बच्चों में भेदभाव करता है। एक पिता अपने बेटे से भी उतना ही प्रेम करता है जितना बेटी से करता है। तो वेद व्यास जी ने बेटों को अगर अपनी गोद दी है तो बेटियों को भी गोद देने का अधिकार है। तो आपका कहने का मतलब है कि बेटियों को बराबर अधिकार दिया जाता है, सरकार ने दिया, कानून ने भी दिया, उस अधिकार के तहत आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं। मगर मीरा जी ने उस अधिकार पाने के लिए कितना संघर्ष किया? आप इस कथा पे जाने के लिए आपने कितना संघर्ष किया? उसमें क्या कुछ परिवर्तन की दौर बताएं। देखिए, मीराबाई ने किसी पद को, किसी प्रतिष्ठा को, किसी सम्मान को पाने के लिए भक्ति का मार्ग नहीं अपनाया। जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको इस सांसारिक जो लोक विलासिता है, ये सांसारिक जो प्रलोभन है ना, इनसे आपको अपने आप ही दूरी महसूस होने लगेगी। मीराबाई ने कभी नहीं चाहा कि मेरा नाम हो, मुझे मंच मिले, मुझे दुनिया मिले, सांसारिक सुख मिले। उन्होंने तो सांसारिक सुखों को छोड़ करके और सिर्फ अपने गोविंद के अंदर ही समाने का प्रण लिया था। तो अंत में उन्हें वही सदगति मिली। ये थे अलका जी, जिन्होंने कहा है कि जीवन में जब तक आप भक्ति के मार्ग पे चलोगे, शुद्ध बुद्धि अपने आप मिलती रहेगी, अपने आप आगे बढ़ते रहोगे। तो यहाँ नए महिलाएं, नए पुरुष हैं, जो भक्ति भाव से करता है उसको रास्ता अपने आप में मिलता रहता है। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी। जय श्री राधे।